बस थोड़ी आवाज़ खोल दीजिएगा कि सख्त ना आवाज़, ठीक है, थोड़ी नरम रखिए। माशाल्लाह, आप ठीक हैं नहीं सर? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ना भी ठीक हो फिर भी कहना ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर मा मदा या वासिअल करमी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा बैठा है। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बार, और वो भी मोहब्बत के साथ। आप मोहब्बत को समझते हैं? आप मोहब्बत का कतई मतलब नहीं कि आप बड़ा चीख चीख के पढ़ें। मोहब्बत का मतलब है आप मोहब्बत से पढ़ें, ठीक है। कोशिश फरमाइएगा दाएं बाएं छत को ना देखिएगा। आप जिंदा नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, आप भी तवज्जो उन्हीं की जानिब रखिएगा। किबला मुफ्ती साहब जलवागार बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है ना, तो फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की रूहानियत उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाती है। अब आपकी तवज्जो हमारी जानिब है, हमारी तवज्जो पता नहीं कहाँ है, फिर फ़ायदा कम और जो है ना वो बेदबी का को पहलू निकल आता है। मैं नुकसान तो चलो नहीं कहूँगा, माफ़ी मिल जाती है, ठीक है। एक बार ज़्यादा नहीं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा खो के पढ़ें, ठीक है जी। और आप इस तरह पढ़ेंगे आपको खुद ही मज़ा आएगा, आपको खुद अपना दिल बदला बदला सा लगेगा, आपको खुद ही कुछ अच्छा अच्छा फील होगा, ठीक है जी। हाँ चले एक बार जी, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वअला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। बस दो बार पढ़ना होता है, और कोशिश किया करो कि जरा सोना करके पढ़ चढ़ा करो। आप जितना सोना करके पढ़ेंगे अल्लाह उतना आपको सोना कर देगा। जितना आप सोना करके पढ़ेंगे अल्लाह आपको उतना ही सोना कर देगा, ठीक है जी। अल्लाह उलमा बैठे हैं, आप सुस्ती से भी पढ़ेंगे हो जाएगा, लेकिन आप मोहब्बत से पढ़ेंगे ना, तो जो नहीं ना हो रहा फिर वो भी हो जाएगा। बड़ा असर है जी महबूब अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक में। आयमी तो नहीं फिर किसी ने कहा था इस मिट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नाम मोहम्मद ने सजा रखा है। ये पुत्र सारी बहारें, ये सब बहारें होने की हैं। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है तो जान है। बस आप भी यकीनी पे उतर आए, यकीन से पढ़ा करो, यकीन से। और मैं असल में दिल तो क्या वो कहते हैं ना, आज किताब इश्क दा को अगला वर्का थोल, लेकिन थोलिए किथे सानू भी तो किथे थोलिए मैं क्या। ये मैंने उस दिन सीखा हजरत जी के नाम वाकई बड़ा असर करते हैं। ये कभी आपको भी मौका मिला हो, आप हजरत जी ये अटक जाए ना, और अटक से फिर आगे आप चूरा शरीफ या जुड़ जाए, तो दो रास्ते, एक थोड़ा लंबा है एक थोड़ा छोटा है। जो छोटा है जरा है कठिन है, वो पहाड़ी पार करनी पड़ेगी आपको, जिस पे आर्मी का सारा मामला बना हुआ है,
वो बड़ी औखी चेकिंग करते हैं, अरे सारा उतारेंगे, गाड़ी देखेंगे, डिक्की देखेंगे, आपको देखेंगे, फिर आपको एक चिट दे देंगे जिस पे आपका नाम और ID कार्ड नंबर लिखेंगे। मैं 2 बार गया। पहली बार जब गया तो सारा कुछ ही हुआ, लेकिन जब दूसरी बार गया ना, ये जून में मैं दोबारा गया, तब प्रोग्राम ही आर्मी का था। वो गाड़ी हमें इंटरचेंज पे लेने खड़ी थी, हम चल पड़े। जब वही जगह आई ना जहाँ सारा कुछ ही करते हैं, तो वो जो गाड़ी का ड्राइवर था ना, वो कहता है हजरत फुलां के मेहमान है, गड्डी नहीं वेखी, टैंकी नहीं वेखी, थल्लू नहीं वेख्या, मैनू नहीं वेख्या, ID कार्ड नहीं वेख्या। हालांकि मैं वही सुलेमान था जो पहली बार भी था, वही दाढ़ी थी, वही पग थी, सब कुछ वही था, सिर्फ क्या आया, एक बंदे का नाम आया, सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, कुछ भी नहीं देखा अगर तुमने मुझे इसी तरह गुजरने दिया। तो मैंने वहाँ बैठे बैठे सोचा, मैं मौलवी सुलेमान जे एक बंदे का नाम इन्ना काम करता है तो फिर उन्होंने नाम की करता है। अगर एक बंदे के नाम में इतनी ताकत है कि सारा कानून बदल जाएगा, अगर एक बंदे के नाम में इतनी ताकत है तो मैं कुर्बान जाऊँ फिर जी उनके नाम में मुबारक में कितनी होगी है। लेकिन सिर्फ आप यकीन करो, आप यकीन करो, आप बेदिली से पढ़ते हो, आप टूटे हुए दिल से पढ़ते हो, नहीं नहीं, यकीन से पढ़ो। हाँ, इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सब बहारें वाली की हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। सारे कहते गए वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। आते हैं नहीं, क्यों नहीं आते हैं? लेकिन अदरी जिस महफिल में सारे वही बैठे हों जिसमें ना फजर पड़ी है, ना जोर पड़ी है, ना असर पड़ी है, ना मगरब पड़ी है, और ना शाह पढ़ने का कोई प्रोग्राम है, उन महफिलों में नहीं आते हैं। ये भी मेरी बात याद रखना, आते हैं वो, लेकिन कोई महफिल भी तो सजाए जाए। जैसे बेतहाशा लोग बैठे हैं, उन्होंने फजर ही नहीं पढ़ी, जिन्होंने जोर ही नहीं पढ़ी, जिन्होंने असर ही नहीं पढ़ी, जिन्होंने मगरिब भी नहीं पढ़ी, और उनका महफिल के बाद इशा पढ़ने का भी कोई प्रोग्राम नहीं, फिर वहाँ तो नहीं आते हैं। बाकी तो जी यकीन है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल। तो जेडे घर विच जी सोफे सूफे पे हो, जे घर विच जी भांडे ते बिस्तरे ते बैड ते अलमारियां ही रिश्वत दियां पईयां होण, उत्थे नहीं आते। हाँ, वो आते हैं पुत्र, अपने घरों को उनके लायक करो, वहीं अपनी महफिलों को उनके लायक करो, वहीं। अब देखे ना जी, बात थोड़ी कड़वी है तो मैं इतनी दूर आपकी खुशामद तो नहीं करने आया। अब भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में कितने लोग नंगे सर बैठे होंगे, ऐसी महफिलों में तो नहीं नाते। फिर आप तुम अपनी महफिल को तो करो ना इस लायक, फिर बड़ा बड़ा कुछ होता है। ये कैमरा लगा नहीं तो मैं आपको बड़ी बड़ी सुनाऊंगा, फिर वो चढ़ जाती हैं, फिर लोग अजीबो गरीब, वो एक जेलम की बीमारी आ रही है, फिर वो अजीबो गरीब बातों का जो है ना, वाला कुरान में अल्लाह खुद वाला किल्ला था शूर, तेनू नहीं शौर, जे तू शौर लेना तो फिर पहले इमामा मदरसा खान का नौकर हो जा, फिर तुझे भी शौर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये शौर बुजुर्गों के कदमों से मिलता है, ये शौर बुजुर्गों के दर से मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये पुत्र सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, हमने किताबों वालों को बड़े बड़े रंग खिलाते देखा है, लेकिन जिन्होंने हज़रत की निस्बत मिली फिर वो वखरी दुनिया हो गई। तो कैमरा लगा होता है नहीं तो मैं आपको बड़ा सुनाऊंगा कि क्या क्या होता है। सिर्फ सिर्फ पुत्र लाइक करो। मैं जितने बच्चे बैठे हैं मिलाद शरीफ की महफिल में जब जाओ पुत्र सिर तक के जाएगा, तुम जिनकी महफिल में आ रहे हो कम अज कम लिया तो उनका बना के हो नजर। हाँ पुत्र, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हैं पुत्र। ये अफसोस है हम पता नहीं क्यों इन बातों पे गुफ्तगू नहीं कर भाई। अब समझते हैं सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी हुआ जिसने तन मन धन हर चीज हुजूर पे वार दिया, उसको सहाबी कहते हैं। और वारी नहीं, उन्होंने वारी है, लेकिन पुत्र एक सहाबी ने पक्का मकान बना लिया था तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया था, तू की कर बैठा है कि तू तू ना। इसलिए आप सब बच्चों से कहूँगा जब भी उनकी महफिल में आऊँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जी शादी कार्ड पे लिखा होता है कि सारे पैंट कोट ते टाई ला के आइए, तो क्यों ला के जाते तुर जा करो लाचा पा भाई को शादी कार्ड पे लिखा होता है कि नए कपड़े पहन के आए,
तो टुर जाया करो, टुर शर्ट पा के जी मसीत ही पा जाते नमाज पढ़न पा के टुर जाया करो, ब्याह ही पा के। ये क्या हुआ? ब्याह ते जाना है तो पूरी ड्रेसिंग ब्याह वाली, तो जब उनकी महफल में आना हो तो कुछ भी नहीं है पुत्र। इसलिए तुम खाली ये अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से फिर छोड़ देता है, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से फिर छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, तेरा नहीं तेरे सवारदा हूँ मारदा है। तो पुत्र हमने हमने नहीं कोई कसर छोड़ी है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, जितने बच्चे जितने बड़े, जब उनकी महफिल में हो तो सिर टाक के आओ। यार तुमने अंग्रेजों की नकल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कदी तो उन्होंने भी कर लिया करो यार, कदी तो कर लिया करो पुत्र उनकी। यार तुमने अंग्रेजों की नकल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दाढ़ियां डिंगी अपनी नियां बनवा ली, वाला नियां कटिंगा यार। उनकी महफिल में ये मेरी पग सही बची है, तू मेरी अख बंद हो, मुझे भी नहीं बांधनी आती है, लेकिन बस मैंने सुना है कि वो बांधते थे, मैं फिर बांध लाना दीते पुत्र करे। उनकी महफिल में भी हमने उनका उलिया नहीं बना के आना है, हमने उनकी महफिल में भी उनका अंदाज इख्तियार कर। फिर ये महफिल काहे की हो रही है? उनकी महफिलों में भी मुखालफत उनकी महफिलों में भी उनके तरीके पे नहीं हमने चलना। मुझे बताओ चलना कहाँ है? इसलिए मैं वो तो मेरी नहीं आदत ना, मैं साफ कहता हूँ, कैमरा लगा है, मेरे बुजुर्गों की नसीहत पुत्र आज भी मेरे कानों में टन टन बज रही है। या फरमाने लगे, ओए सुलेमान, किसी दौर में अगर पैसे की मोहब्बत जाग पड़ी तो पिस्टल लेके बस लूट लेना, हुजूर की उम्मत को ना लूटना कोई भी। इसका कतई मतलब नहीं था कि बस लूटना, मुझे कह रहे थे कि नहीं, बात समझाने का मकसद था। मैं इतनी दूर, मैं बहुत थका हूँ पुत्र, मैं आपकी खैर खाई करने आया। वो चले शादी पे तुम टाइयां भी लगाओ, शादी पे तुम जनाब पैंट कोट भी पहन, किसी ने कार्ड पे नहीं लिखा होता कि टाई लगा के आना, किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा होता हजरत पैंट कोट पहन के आना, किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा कि वो तेल वाले दिन वो पीला सा दुपट्टा गले में डाल के आना, वो ढोल बजाने वाला कुर्ता पहन के आना। सब कुछ तुम्हें याद है? नहीं याद तो उनकी अदाएं नहीं याद है। बदलो पुत्र अपने आप को यार, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बदलो अपने आप को यार। जब उनकी महफिल में जाओ, ये देखो बिल्कुल नहीं फड़ के बांध लिया करो, फड़ के बांध लिया करो। दो सहाबी, ये तफसीर रूहुल बयान, ये थी हजरत ने जो साहब तफसीर हैं, मुसन्निफ हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा वो कौन थे। अगर लिखता तो मैं उनके अस्माए मुबारक जरूर आपको बताता। आप फरमाते हैं, जैसे आपका एरिया ना, जब बारिशें होती हैं तो फिर नदियां चल निकलती हैं, मौसमी नदियां जिनको हम कहेंगे। ज़ाहिर मदीना पाक भी इसी तरह ही है, जी पहाड़ है वहाँ भी, वो मौसमी नदी थी। दो सहाबियों ने कहीं जाना था, इकट्ठे निकलो दोनों, एक पार कर गए, एक उसी जाने खड़े। तो पार कर गए, उन्होंने दाएं बाएं जाके देखा तो सज्जन बेली कोई, उन्होंने मुड़ के देखा तो उसी किनारे खड़े थे। उनको पुकार के कहते हैं, भाई आ जाओ, पानी गहरा नहीं है। वो कहते हैं, मुझे भी पता गहरा नहीं है। कहते फिर आ क्यों नहीं रहे? वो कहते एक दिन मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में यहाँ से गुजरा था, सिर्फ ये सोच रहा हूँ आपने पहले कौन सा कदम रखा था, मैं भी वही रखूंगा। नहीं है, कम से कम पुत्र सिर से टोपी रख के मेरे बच्चे आया ना करो पुत्र। पहले हमारे बड़े रोते हैं, छोड़ के तेरा दामन रहमत आकाम से भूल हुई है। क्या रह गया पुत्र? बारिशें बंद हो गई हैं बरसना, तुम्हें पता नहीं क्यों डर नहीं आ रहा, तुम्हें पता नहीं क्यों खौफ नहीं आता अल्लाह से। तुम लोग फेसबुक में इतने मस्त हो गए, तुम लोग यूट्यूब में इतने खो गए, किसी को खौफ नहीं आ रहा जी, बारिशें बंद हो गई। मैं किबला जी, आप अगवाएं, बुजुर्ग गवाएं, मैंने 1993 में, तब मेरी 92 या 93 होगा मुझे याद है, 1984 6 हो पाओ, 2 अदू पाओ 8 हो गए या 9, मुझे याद है जी 8वां या 9वां दिन सी बारिश का, साडा लैंटर चो पिया, छत टपक पड़ा था जी 8वां दिन मुसलसल। मुझे याद है मेरी अम्मी फरमाने लगी, उस वेले मन पुत्र कोठे ते चढ़ के तजान दे, बारिश बंद हो यार, 8 ते 2 5 2 3 2 2 अल्लाह दी कसम, एक दिन बारिश मुसलसल पै जाए तो गनी बंदे, बारिश बंद हो गई, एवं थोड़ी जी पैंदी है तो बंद हो जाती है। ये बरसात गुजर गई है, कोई बारिश नहीं इस दफा, लेकिन दुख है किसी को कोई खौफ नहीं आ रहा, कोई डर नहीं रहा, बारिशें क्यों बंद हो गई? अल्लाह की कसम बहुत डर लगा, ये जो हालात बदल रहे हैं, मौसम हमसे रूठ गए, आसमान से नाराज हो गया, ये पानी मुक गया तो रब की शान ही नहीं है कि उसका पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन जी मामले बिगड़ रहे, मामले
बिगड़ने। ये रिवायत है, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक दिन हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब करीम किस तरह पता चले तू नाराज़ है। उन्होंने जी ओहो किसी का मतमा नजर ही नहीं है, किसी का मतमा नजर ही नहीं है कि कोई पूछने आए हैं किस तरह पता चले तू राजी है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे करीम जब तू देखे ना कि बारिशें वक्त पे हो रही है, हुक्मरान जंगे लोग, पैसा सकीम के पास, तो समझ लेना मैं अपनी मखलूक से राजी हूँ। अर्ज़ की रब करीम किस तरह पता चले नाराज है। फरमाया मेरे करीम जब तू देखे ना बारिशें वक्त पे नहीं हो रही, पैसा कंजूसों के पास, हुक्मरान गंदे लोग, तो समझ लेना मैं अपनी मखलूक से नाराज हूँ। तीनों निशानियां मौजूद हैं। बारिशें खत्म हो गई, पैसा आपके सामने, आप ही अज 3 लाख का मोबाइल फड़िया, रब के नाम से 300 दिन दिल में हथ पैदा, अपनी जनाब DHA में 3 करोड़ की कोठी है, अल्लाह के नाम पे 3000 देते हुए दिल को हाथ पड़ता है। हुक्मरान आपके सामने है। इसलिए जी मैं आपसे गुजारिश करूँगा आज के बाद जब भी नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में आना, सिर ढक के आइए, बावुज़ू आइए, 5 नमाज़ा पढ़ के आइए। अल्लाह की कसम है, मैं अब क्या इससे ज़्यादा कह सकता हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, एक बंदा भी खाली नहीं जाएगा। ये जो हम खाली जा रहे हैं ना, ये अपनी हरकतों से खाली जा रहे हैं, हम अपनी हरकतों से खाली जा रहे हैं। इसलिए जितने बच्चे हैं सोना करके पुत्र उन्होंने महफिल चले, उनकी महफिल होती बड़ी सोहनी है। वो चले हो इतने तो आप नहीं बैठे जितने यहाँ फरिश्ते आए बैठे हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये मैंने तफसीर में पढ़ा, लोहे महफूज पे सब लिखा है, फी लौह महफूज। वो कुछ ऐसे मुकर्रब फरिश्ते हैं कि जिनकी नज़र लोहे महफूज पे आती थी। फरिश्तों ने वहाँ क्या पढ़ा, वहाँ लिखा था जी जड़ा फरिश्ता एक बारी जाएगा दोबारा नहीं जाएगा, और दूसरी नज़र लिखा था हजरत इंसान बार बार जाएगा। मैंने तफसीर में पढ़ा है कि फरिश्तों ने अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के ना, हाथों में झंडे उठा के अल्लाह की बारगाह में बसूरत जुलूस आ गए। अल्लाह तो आलिम अल गैब है, फिर भी पूछा क्या बात है। फरिश्तों ने की रब करीम लोहे महफूज पर लिखा है हम मासूम हैं, हम खता नहीं करते, हम गुनाह नहीं करते, हम एक बार। और हजरत इंसान जो नमाज भी छोड़ेगा, जो गुनाह भी करेगा, जो कम भी तोलेगा, जो झूठ भी बोलेगा, जो धोखा भी देगा, ये बार बार हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि कानून पर नजरसानी की जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे फरिश्तों कानून ते नहीं बदलना है। फरिश्तों ने की रब करीम फिर साड़ी की बनाई, फरमाया जहाँ मेरे महबूब के जिक्र की महफिल सजा करेगी ना, तुम वहां पहुंच जाना, तुम्हें वो वाले लुत्फ आएगा। इतने आप नहीं बैठे पुत्र जितने वो आए बैठे हैं। आज हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की हुस्न जमाल का तज़किरा होगा, उनकी जुल्फ़ों का तज़किरा होगा, उनके रुखसारों का तज़किरा होगा, उनके उठने का तज़किरा होगा, उनके बैठने का तज़किरा होगा, उनके खाने का तज़किरा होगा, उनके पीने का तज़किरा होगा, उनके आने का तज़किरा होगा, उनके जाने का तज़किरा होगा। लेकिन वजह क्या, ठीक है जी, ठीक है भाई काके हो, हाँ आप पुत्र मैंने ये नहीं बात नहीं ठीक है। सिर कज क्या है, सिर मैं करके देख लो जी। ओ पुत्र तुमने पुठियां सीधियां बाजियां लगा के भी देख लिया, अब ये भी तो काम करके देखो ना। अल्लाह की कसम है करके देखो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की एक एक अदा में हजारों रंग पोशीदा है। मौलाना रूम मसनवी में आपने लिखा, फरमाते कोई बादशाह था, मिजाज बड़ा अदबी था। होते हैं ना कुछ माएँ ऐसे लाल पैदा करती हैं। उसने हजरत जी अपने अपने दरबार में कोई सरंगी कोई बाजा बूजा नहीं रखा हुआ था। उसके दरबार में हजरत मुहद्दिसीन थे, फुकहा थे, मुफ्तियाने किराम थे, उलमाए ज़ी वकार थे, सना खां थे, हुफ़ाज़ थे, कुर्राए उज़्ज़ाम थे। जिस दिन जो दिल करता ना हजरत वो वाली महफिल सजा देता। वो लिखा बस एक था उसकी महफिल में बहरूपिया, उसका काम क्या था, रोज कोई रूप बदल के आके ना बादशाह का जी बहलाना। लेकिन बादशाह इतना जीरक था, इतना बारीक था, इतना दाना था, वो बहरूपी ने जो रूप बदल के आना ना, बादशाह ने मुस्कुरा के कहना तू अपनी बनना। उसने एक दिन तन्हाई में सोचा जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे तो आज तक नहीं हुआ, कि ये ना हो कि किस दिन बादशाह मेरी छुट्टी करवा दे। वो एक दिन आके ना हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा हाँ जी। वो आगे सर्च करता है अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह ने कहा हाँ। अर्ज की थी बादशाह सलामत, जिस काम लिए तुसी रखे आज तक नहीं होया, बस आया मैं एक मौका दवा, एक बारी हुलिया बदल के तुहाडे सामने आने, अपने फन का मुजाहरा करना।
बादशाह ने कहा जा दे दिया, और याद रख अगर ना कर सका तो छुट्टी, और अगर कर लिया तो जो मांगेगा दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो घर आया, मेरे यारों ने किसी को पग मंगी, नाल उन्हें जनाब दाढ़ी का भी बंदोबस्त किया, कुछ और खुद ने चेंजिंग्स की। और जो जी शहर में आने का फ़कत वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर आंखें बंद करके बैठ गया। बंदा होशियार था, उसको पता था अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते हैं। अखा बंद कर लिया तो कहना शुरू कर छड़िया, अल्लाह अल्लाह। हूँ एक बंदा लंघे तो वेखे बाबे होरी बैठे हैं, अखा बंद ने तो कहते की नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत जी हम तो ऐसे मानने वाले हैं, कोई नंगा भी कहता है ना अल्लाह, असी उन्होंने भी मान लें। हाँ जी, हैं अल्लाह वो तो हज़रत जी बिल्कुल पूरा उलिया बना के बैठा था। खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई, और भाई बाहर एक बाबे हो रही आए कर दे की नहीं, अल्लाह। लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। अब जो आए ना कुछ लेके आए, वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था बाबों के अंदाज क्या होते हैं। थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में हजरत है। उसको भी पता था क्या अंदाज होते हैं। उसने क्या करना, वो जो चीजें सामने पड़ी है ना, उसने किसी को हाथ ना लगाना। अगले दिन लोगों ने आके देखना चीजें पड़ी पड़ी गल गई हैं, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत और बढ़नी शुरू हो गई है। अब खबर गर्दिश करती करती ना बादशाह के माल भी गई। जनाब बाहर एक अल्लाह वाला आया, बादशाह ने जासूस बुलाए, फरमाया वेख के आओ, क्योंकि मियाँ साहब तो पहले कहते हैं इत्थे इल्लां कावां रंग ले पर ते बन बन बहंदे मोर, इत्थे इल्लां कावां रंग ले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। मियाँ साहब तो पहले कहते हैं भाई सजी हुई हैं दुकानें, बड़ी 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 दुकानें सजी हुई हैं इस वक्त भी। अल्लाह इस उम्मत का हामी हो, नासिर हो, अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। वो अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना। जासूस आए, उसने कोई सिलसिला जो है ना ढीला नहीं छोड़ा। बस नमाज के वक्त उठना, नमाज पढ़नी, फिर आंखें बंद, अल्लाह। 2-3 दिन जासूसों ने जासूसी की, जाके खबर दी जनाब वाकई अल्लाह वाला। अब बादशाह का भी दिल किया भाई जियारत करनी चाहिए। इससे पहले शहजादी आई, अब्बा जी सुने बाहर को अल्लाह वाला आया, जियारत ना कर। उसने कहा चल जाना पहले मैं थे, चल पहले तू हो गया। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया जी शहजादी आ रही। उन्हें क्या आंदी तो पई है, सानू की लगी है। वो शहजादी आके बैठ गई, वो वाक़ई मन करके अल्लाह अल्लाह करता रहा। शहजादी ने दुआ की नहीं कहा, उसने दुआ कर दी। जाते शहजादी ने कुछ पेश किया, उसने कहा उठा, हम छोड़ के बैठे हैं, तू किन पत्थरों में फंसा रही है, इसकी आदत तुझे है हमें नहीं है। उसके दिल में और अकीदत बढ़ी, उसने बादशाह को बताया। अब बादशाह की भी अकीदत और बढ़ी, लेकिन बादशाह था ना जी, सोखा तो नहीं जाना बादशाह का। आखिर वो दिन आ ही गया, जिस दिन बादशाह भी गया। लोगों ने बताया बादशाह सलामत आ रहा। उस दिन वो डरा, ले भाई आज तेरे फन का इम्तिहान, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्योंकि बादशाह भी अकीदत की नजर लेके आया, उसने देखा कि उसको उस नजर से। बादशाह आके बैठ गया, वो भी डरा डरा बैठा था, ले भी नहीं पढ़ाया गया तो नहीं पढ़ाया गया। बादशाह भी सर झुका के बैठा रहा, वो भी डरा डरा सा अल्लाह अल्लाह करता रहा। आखिर बादशाह ने दुआ करनी कहा, उसने दुआ कर, बादशाह ने कुछ पेश किया, उसने फिर कहा उठा, इसकी तुझे जरूरत होगी, हमें कोई जरूरत नहीं। बादशाह जब उठ के थोड़ा दूर गया, उठा और बादशाह के उसने पाँव पकड़ लिए। अब बादशाह के नजदीक अभी भी वो अल्लाह वाला ही था। वो बादशाह पीछे हटे, फिर पाँव पकड़े, वो बादशाह फिर पीछे हटे, फिर पाँव पकड़े। वो साथ कहता जाए हुजूर अगर जहान की अमान पाऊं तो एक राज खोल। वो पीछे हटे, ओ अल्लाह वाले हो क्यों मेरे पैर पड़ दे। वो फिर पाऊं, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोल। बादशाह ने कहा अमान दी। भाई डर भी था ना कहीं बादशाह को गुस्सा ही ना आए, गर्दन उतरवा दे। पहले उसने अमान दी बादशाह से, उसने कहा अमान दी। उन्हें जनाब वो पग लाई, उन्हें दाढ़ी लाई और 2-3 शावां लाई, तो अपने बंदा निकल आया है। वो बड़ा है ना, बादशाह ने कहा मैं क्या, तुझे तो सारा शहर नहीं पहचान सका, कमाल कर दिया तूने। तुझे जुबान दी थी, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही मांगेगा वो भी दूंगा, बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। और रो पड़ा। उसने कहा बादशाह सलामत कुछ भी चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए नहीं ये किया था। उसने कहा मैंने तो कुछ लेने के लिए किया था, आपको क्या बताऊं, मुझे सारा कुछ ही मिल गया है। उसने कहा क्या मिला है, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा है, क्या मिला तुझे बता तो सही। उसने कहा बादशाह सलामत आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, सिर्फ जो हुए थे ना मैंने हुलिया उनका बनाया। उसने बादशाह ला के कदमों में बिठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो फिर क्या करेगा।
उतरो के तो देखो। फरमाया अभी हुआ नहीं, सिर्फ हुलिया बनाया है। उसने लाके बादशाह भी कदमों में बिठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो फिर क्या करेगा। बड़े रंग हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की, एक एक कदम में इख्तियार तो करो मेरे बच्चों। आओ तो बड़ी तुमने दुनिया के धक्के खा दिए, अब जरा कभी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, ये दौलत पैसा तो कुछ नहीं है, वहां से सबसे पहले जो तुम्हें चीज अता होगी वो बेनियाजी अता होगी। और जितनी बड़ी बादशाहत बेनियाजी है ना, सारे जमाने की बादशाहत उसके आगे कुछ नहीं है। हजरत सैयदना सालिम रजी अल्लाह तआला, हजरत सैयदना सालिम रजी अल्लाह तआला इनके लिए लिखा, ये तवाफे बैतुल्लाह कर रहे थे, मंसूर आया, बादशाह वक्त आया, तवाफ रोक दिया गया, मंसूर को प्रोटोकॉल दिया गया। हजरत सालिम नहीं रुके तवाफ करने के लिए, तो बादशाह को प्रोटोकॉल देने के लिए, आप उसी तरह तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा मौलवी मैनू प्रोटोकॉल नहीं देता है, लेकिन हजरत जी इल्म का भी रोग होता है, साथ अमल का भी रोग होता है। हजरत को क्या कुछ नहीं सका। बड़े मौलवी इकट्ठे होके इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में आए, आके अर्ज की हुजूर जड़ियां किताबां असीं पढ़ियां ने तुसीं भी तो वही पढ़ियां ने, लेकिन जड़ा रोग लोगों के दिलों ते तुहाडा है मेरे साडा कोई नहीं है। आपने फरमाया किताबां देखो जियां पढ़ियां ने, अमल इको जिहा कोई नहीं है। अमल का बड़ा रोग होता है। और हजरत सालिम वो बामल लोग थे, हजरत हम्माद इब्राहिम नखई, ये बड़े बड़े बाकमाल लोग थे। हजरत इमाम मालिक, ये अमल वाले लोग थे। अब बादशाह भी हजरत जी आया कहने के लिए, लेकिन जब हजरत के करीब आया ना, हजरत के रोग से कहा कुछ नहीं, उसने भी तवाफ शुरू कर दिया। लेकिन तवाफ कर रहे, लेकिन तवाफ कोई नहीं कर रहा, उसके अंदर चल रहा है मैं की करा जिदा के हजरत सालिम भी मेरे मनने वाले हैं। ये जो बाबा कायदे आज़म है ना, ये बड़ी आजमाइश है, इतने आके बड़े बड़े फन्ने खा रहे जाते हैं। उसने इसी को यूज किया, हजरत के करीब आया तवाफ करते करते और कहता है हजरत जी साहब ने तवाफ रोक के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूँ, बादशाह हूँ, मांगे कुछ मैं आपको अता करना चाहता हूँ। खड़े हो गए, गैरत इश्क से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, वो अल्लाह के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है। मंसूर कहता है उसको दावत गुनाह क्या हुई, मैं तो आपके अमल से खुश हूँ और रजी पेश की है जी, कुछ मांगे मैं देना चाहता हूँ, गुनाह क्या हो गया। आपने फरमाया इससे बड़ा को गुनाह हो सकता है, खड़ा मैं उसके घर में मांगू तुझसे, खड़ा मैं उसके घर में मांगू तुझसे, बेनियाजी आता हूँ, बेनियाजी आता हूँ। इकबाल ने कहा नहीं था, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। बेनियाजी आता होगी, बादशाह है जी, कह रहा है कुछ मांगे, फरमाया तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह के घर में खड़ा होकर मुझे कहता है मैं उसको छोड़ के तुझसे मांगू। ये क्या कि हजरत साले ने फिर तवाफ शुरू कर दिया, मंसूर भी तवाफ करने लग पड़ा। आपने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल अदा फरमाए, पेट भर के कुएं से जाके आबे ज़मज़म पिया। अब तशरीफ ये भी पीछे गया। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए ना, इसने आके फिर हजरत का हाथ पकड़ दिया, कहता है हजरत गलती होगी माफी दे दे, फिर मैं दी अस करदा हजरत हूं तो मस्जिद च बाहर आ गए, हूं मांग लो। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही दस दीन मंगा के दुनिया मंगा। वर्ज करता है हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज हैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाह दी है, उसमें से कुछ मांगे। आप रो पड़े। आपने फरमाया मंसूर जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे कैसे मांग लूं मैं, बेनियाजी आता हूं, हम तो मायल बकर कोई मंगना नहीं है, कोई मंगना नहीं, हम तो मायल बकर कोई साय राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और मैं किबला हजरत बैठे हैं, मेरे हजरत जी मेरे दादा पीर मुर्शिद है, आपने कमों पे 100 साल उम्र पाई, क्योंकि आप साहबजादे थे। आपके वालिद माजिद हजरत हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह था। मैं कहता हूँ 20 निकाल दें, अल्लाह हजरत आप 16-17 साल की उम्र में मसनद पे बैठ गए थे, मैं कहता हूँ फिर भी 20 निकाल दें, 80 रह गए। आप हजरत अक्सर पेशतर रो के फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे 80 साल हो जड़ा सौदा लैके बैठिया कभी को मंगण ही नहीं आया,
कभी को मंगण ही नहीं आया। किसी को फैक्ट्री चाहिए, वो भी किसी को 2 चाहिए, किसी को गड्डी चाहिए, किसी को वो चाहिए। फरमान लगे जेड़ा सौदा सी लैके बैठे 80 साल हो गए मंगण ही नहीं आया। पता नहीं केड़े कम्मा च लग गए, केड़े केड़े पासे असी पै गए। क्या करने आए थे भूल गए, क्या करना था भूल गए, क्या क्या कर दिया वो भी भूल गए, अब आगे क्या करना है वो भी भूल गए। वो देखो ना, मैं क्या करता हूँ, क्या कमाल लिखा मेरे बच्चों इकबाल ने, क्या क्यों क्या कमाल लिखा इकबाल ने। हाय हाय हाय, आप क्या क्या लिखते हैं? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता है। और बड़े बड़े सोने शेर इकबाल ने कहे, मुझे सबसे सोना लगता है इकबाल जी, इकबाल जी क्या इकबाल कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। याद रखना हजरत, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है, हकीमुल उम्मत। को 2021 का कोई नकीब या नात का नहीं, इसको खुद ही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, इसको खुद ही नहीं पता कि मैंने शेर पढ़ा इसका मतलब क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल था हजरत, जिनकी नजर थी कुरान और हदीस की। हजरत मैं हजरत आपको सारी जन्नत नहीं लेके फिर जाऊंगा हजरत, अल्लाह अगर कभी जन्नत की सैर करनी हो तो सूरह रहमान के जरिए कर लेना। अगर कभी जन्नत की सैर करने को जी चाहे ना, सूरह रहमान के जरिए कर लेना। सूरह रहमान तुम्हें सारी जन्नत की सैर करवाएगी। और उसी सूरह रहमान में है हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। ठीक है जी, हूर, ये इकबाल कह रहे हैं। इकबाल क्या कहते हैं जी? ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को। हूर नहीं, ये जन्नत जहाँ दूध की नहरें हैं, जहाँ शराबन तहूरा है, जहाँ नेमतें नेमतें। क्या ये मैं एक तुम्हें जन्नत की स्पेशल, मैं नौजवान, मैं यूथ से मुखातिब हूं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अगर कोई जन्नत की हूर, अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। और इकबाल क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਢੇਡਾ बैठे हैं। इकबाल क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन पुत्र मैं आप सारे का क्या कहूँगा, 2021 कदी कदी अपने आप को थर्मामीटर ला के चेक कराया करो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। अल्लाह चाह साड़ी भी वही होना चाहिए, लेकिन बदल गया रास्ता। नहीं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता, मेरी सादगी देख क्या चाहता। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूं कि 2021 में हम क्या चाहते हैं, पढ़ दूंगी। सुनिए फिर आप हम क्या चाहते हैं। मैं DHA में घर चाहता हूँ, आईफोन चाहता हूँ, अच्छे घर में रिश्ता चाहता। क्यों जी किबला जी गल गलत नहीं की है, आजकल यही हालात चला रहे हैं। वो गए जी जो उसको चाहते थे, वो किताबों में ही आजकल वो गए जी हैं, वो गए जी वो किताबों में। अब तो हमारा सारा कुछ यही है, वो गए, वो गए। इसलिए मिलाद का मकसद, मिलाद का मौजू, मिलाद क्या है ये मिलाद तो सिर्फ झंडियां लगाने से नहीं हो जाएगा, कुछ झंडियां अपने अंदर भी लगाओ।
कुछ झंडियां अपने अंदर भी लगाओ, कुछ झंडियां हजरत अपने चेहरों पे भी लगाओ। हाँ जी, ये जो झंडियां आपने लगाई है ना, अल्लाह आपको इससे और ज्यादा लगाने की, तो ये पुत्र आपकी खुशी है। ये झंडियां जो आपने लगाई हैं ये आपकी खुशी है, ये उनका ऑर्डर है, ये आपकी खुशी है। लगाओ और लगाओ, इससे ज्यादा लगाओ, सारे चकवाल में लगाओ, ठीक है जी। लेकिन ये आपकी खुशी है, ये उनका ऑर्डर है, ये उनका हुक्म है। ये लग रहे हैं, ये नहीं लग रही, ये लग रही है, ये नहीं लग रही। हाँ ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, खूब मेहनत करो, दुरूद पाक पढ़ा करो, अल्लाह का जिक्र करा करो, कुरान पाक पढ़ा करो। और पता है मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद, पुत्र हम दूर हो गए हैं हुजूर नबी अलैहि सलाम से, मैं सच कह रहा हूँ, हम रूहानी तौर पे बहुत दूर हो गए हैं। मेरे बुजुर्ग एक खूबसूरत बात इरशाद आप फरमाया करते थे, काका रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा, रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर। आगे से हुआ फिर क्या हो, फरमाया किसी का तो जवाब आएगा। कभी तो साहिब, कभी तो साहिब, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार वाले, लेकिन टाइम ही नहीं है। चिट्ठी केड़े वेले भेजी, टाइम कटो काके, टाइम कटो काके, टाइम कटो, टाइम रोज जितने बच्चे बैठे रोज दरूद पाक पढ़ा, रोज दरूद पाक पढ़ा। फिर देखो जी, फिर देखो करम होता है कितना, फिर देखो हाँ फजल होता है। ये दरूद आपका जो रिश्ता है ना, ये बारगाह नबूवत से जो जितनी मोहब्बत से पढ़ोगे रिश्ता हजरत जी उतना मजबूत होता जाएगा, जितनी मोहब्बत से। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूं पुत्र रोज एक बारी पढ़ छड़े, अखा बंद करके, कोई सज्जे खब्बे इधर चकवाल तलागंग कुछ भी नहीं, सारा फोकस मदीना तैयबा की जानिब, सारी तवज्जो हुजूर नबी अलैहि सलाम की बात। मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे महबूब सुन रहे हैं, वो मेरे दिल के हाल को जानते हैं, वो सुन रहे हैं, सुनाओ उनको। हमारे बड़े सुनाया करते थे, अल्लाह हजरत ने नहीं लिखा, अब फरमाते हैं ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। वो कभी सुना के तो देखो यार। हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहि रहमा बहुत बड़े बुजुर्ग हुए अपने वक्त के, आप फरमाते हैं करम हुआ नबी अलैहि सलाम ने मुझे मदीना तैयबा बुलाया, खुद नहीं जाता कोई, वही जाता है जिसको वो बुलाते हैं। आप फरमाते मैं हाजिर हुआ आपके दरबार मुक़द्दस में, दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया, मैं चला गया। कहते एक दिन गुजर गया मैं भूखा, 2 दिन गुजर गए मैं भूखा, 3 दिन गुजर गए मैं भूखा, चौथा दिन आया मैं फिर भूखा, फरमाते 5वां दिन आया मैं फिर भूखा, फरमाते मैं नहीं गया कहीं, जिनका था मैं उन्हीं की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर आपके मिज़ार अक़दस पे आया, आके दुरूद व सलाम अर्ज किया और साथ हुजूर नबी अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज़ी पेश की, महबूब अलैहि सलाम आपका मेहमान हूं और 5 दिन का भूखा हूं। कहते ये अर्ज़ी पेश करके मैं हुजूर नबी अलैहि सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। फरमाते जैसे ये 2 आंखें बंद हुई अंदर की खुल गई, और देखता क्या हूं कि ख्वाब में भी सोया, और मुझे आके ना ख्वाब में सोते से हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जगाया। फरमाते मेरी आंख खुली तो मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं वे अबुल खैर तू सोया पड़ा है, देख हुजूर नबी अलैहि सलाम नफ्से नफीस तशरीफ लाए। फरमाते मादरे खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ, दाई जानिब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, बाई जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक है। कहते मैंने ख्वाब ही में हुजूर नबी अलैहि सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा, तो हुजूर नबी अलैहि सलाम आगे से क्या फरमाते हैं, है अबुल खैर तू 5 दिन का भूखा है और हमारा मेहमान है, ये ले फिर रोटी खा। आप फरमाते हुजूर नबी अलैहि सलाम ने ख्वाब ही में मुझे अपने दस्ते अक़दस से रोटी इनायत फरमाई। फरमाते रोटियां पहले भी बड़ी खाई थी, बाद में भी बड़ी खाई, लेकिन उस जैसी रोटी नहीं खाई कभी अदब में। फरमाते इतनी लजीज रोटी, क्योंकि अब हुक्म था खाने का। कहते साथ में मैं रोटी खा रहा हूँ और साथ में हुजूर नबी अलैहि सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहा हूँ। और कुर्बान जाऊँ जी क्या कहना उस मुबारक चेहरे का, जिसकी कसमें अल्लाह खाए, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा,
जिसकी कसमें रब खाए हैं, कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐवी तो नहीं कहती थी। आप फरमाती थी वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी। कुरान जी, इधर छोटा सा कट लगे ना हम चीखे मारते हैं, लेकिन वहां कुरान क्या कहता है, उन्होंने उंगलियां काट ली। और काट के ये नहीं कहते कि कट गई, बल्कि वो काट के क्या कहती हैं, वक़त्ताना अयदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ठीक है जी। आप फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, अरे कभी मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। आए 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 आए। इसलिए तो हजरत जी किसी ने फिर कहा था, ए जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां। हजरत जी वहां देख के कटी भी तो उंगलियां, या बगैर देखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद, या बगैर देखे गाजी मुमताज कादरी शहीद, या बगैर देखे गाजी आमिर चीमा शहीद। हजरत जी हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए ताकीर, नाराए हैदरी, जिसने मिलादे मुस्तफा उलमाए आले सुन्नत। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम ये उलमाए यहूद में से हैं। आप कहते हैं जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मदीना पाक तशरीफ लाएंगे तो मैं भी आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हूँ। कहते जैसे पहली नजर आपके चेहरे नवर पे पड़ी मैं बेसाख्ता कह उठा, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। एवं दुनिया हज़रत ने लिखा था, खामाए कुदरत का उसने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का उसने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और हादम चिश्ती ने तो कमाल ही किया। आप फरमाते अजय तू मेरा महबूब नहीं डिटा, तू तो दुनिया की रौनकों में खो गया, तू तो चिट्टी चमड़ी देख के पागल हो गया। अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे। और स्पेशली जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, इस वक्त कादियानियत का फितरा सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ जी, जरा होशियार रहना, यहाँ बड़े बड़े रूप बदल के लूटने के लिए लोग आए हैं पुत्र। ना जर्मनी के वीजे के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई करना, ना चिट्टी चमड़ी के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई करना। हाँ जी हाँ जी, ना जर्मनी के वीजे के लिए ना चिट्टी चमड़ी के लिए हुजूर से बेवफाई करना। हाँ जी हाँ, जिसने भेजा जिसने बनाया वो कुरान में कह रहा है खातमन नबीय्यीन, खातमन नबीय्यीन, खातमन नबीय्यीन। फिर दूसरी बात ही कोई नहीं रह गई। जो आए वो भी खुद ही कहते हैं ला नबीया बादी, ला नबीया बादी, ला नबीया बादी। फिर दूसरी बात किधर से आ गई? हालांकि यहाँ खातमुन नबीयीन का मतलब बड़ा तरोड़ मरोड़ के कर रहे हैं, कोई नहीं, सीधा मतलब है खातमुन नबीयीन। एक बच्चा वो थोड़ा सा ट्रैक से ना उतर रहा था, आया मेरे पास, मैं भाई मैं कोई मेरे पास इतनी दलीलें तो नहीं है, मैं बस तुझे इतना ही पूछूंगा, जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम है ना, वो तो वो हैं कि जिनके लिए कुरान कहता है वक्त वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। उनके लिए अल्लाह कहता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उनके सहाबी देख के उनको कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी, महबूब ताड़े जिया सोना मेरी आंख ने वेख्या ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसा, महबूब वेखदा कि तू किसे मां ने आटा सोना जमया ही नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मैं रिज़वी तेरा नाम रहेगा है। मैंने कहा पुत्र लिया जे को तेरे कल भी इंज दी गल है, लिया तू ही अल्लाह मुआफ फरमाए। नबी तो वो है ही नहीं ना जी, हम तो मानते ही नहीं। मैं तेरा थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, फिर लाग अगर कोई ऐसी बात है जो दे भी किसी ने किया है मुख चंद बदर शाशानी ये किसी ने आख्या तो दस मैनू मथे चमके लाट रानी
काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर रखी हैं मद भरियां। मैं दस जे को आख्या किसी ने, हाँ उहदे लिए यह जरूर आख्या किसी ने, मिर्जा जो होता खुदा का नबी टट्टी में गिर के न मरता कभी। लेकिन सुन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पीर मेर अली शाह फरमाते हैं लबा सुर्ख आँखां के लाले यमन। लबा सुर्ख मैं लिया भाई, बच्चा था ना जिसको राय रास पे ला, मैंने कहा इससे मैं क्या बहस करूं, मैंने कहा भाई ला। बच्चे बेटा तू किस तरफ जा रहा है, ला है कोई एक बात बता दे मुझे, किसी ने इस तरह की कोई को कही हो, ला तू ला। हजरत मायशा फरमाती मैं सी रही थी, सुई गिर गई, बड़ी ढूंढी नहीं मिल रही थी। फरमाते मेरे महबूबा आपके चेहरे पे इतना नूर था कि उसकी रोशनी में मैंने सुई तलाश कर ली है। मैं तो ही दास देखो है थे है या मेरे बेटे, मैं तुझको वक्त देता हूँ, हफ्ते का ले ले, 2 का ले ले, 3 का ले ले, 4 का ले ले, मैं इंतजार करूंगा तेरा मेरे पुत्र, जा लेके आ। कोई इस तरह की बात हो तो हैं वो मेरे महबूब हैं, हाँ जिनके लिए आला हजरत ने लिखा है खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। मैं जा लेके आ, जितना मर्जी टाइम ले ले और तू ला ही नहीं सकता, एक ही बात लाएगा बार बार, मिर्जा जो होता खुदा का नबी लैटरीन में गिर के न मरता कभी। हाँ पुत्र, जितने नौजवान बैठे पुत्र बड़ी हिफाजत करना, बड़े बड़े तरीकों से ये लूट रहे हैं। हाँ कुर्बान जाऊं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने हजरत हलीमा को भी नवाजा, वो महबूब खुदा हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी दाइयों की। हजरत जी अगर वो चाहते तो सारा, नहीं मेरे महबूब नवाज नहीं गए, अगर ना जाते तो हजरत हलीमा का को नाम लेता, मेरे महबूब नवाज नहीं गए। और लिखा है हजरत उस वक्त आपकी साहबजादी थी हजरत शीमा, जो बकरियां चराया करती थी, जो बकरियां चराया करती थी। रोज वो बकरियां लेके चली जाती, शाम ढलने से पहले पहले वो बकरियां लेके वापस आ जाती। एक दिन क्या हुआ, अब ज़ाहिर है जी वो नबी अलैहिस्सलाम का रूह मुबारक ही ऐसा था कि एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे हो विक जावे, जो देखता था वो नहीं कहा जाता था। हजरत शीमा तो रोज देखती थी, दिल ही नहीं करता था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ के बकरियां चराने जाने को। एक दिन उन्होंने ना मैं नहीं बकरियां लाके जानी, हजरत हलीमा देख रही हैं दिन चढ़ रहा है, शीमा बकरियां लेके नहीं जा रही। जब काफी दिन चढ़ा ना आखिर पूछ ही लिया, और शीमा बकरियां क्यों नहीं लेके जा रही। हजरत शीमा जैसे कहती है अम्मा मुझसे तनहा बकरियां नहीं चराई जाती। हजरत हलीमा तो फिर क्या करूं, मेरे साथ किसी को बतौर मददगार भेजो। हमें कहते हैं ये मददगार अलग ईदा कितों ले, मैं क्या थू ले, मेरे महबूब तो बचपन में लोगों के मददगार थे। फरमाया कोई मददगार भेजो। हजरत हलीमा कहती किसको भेजो, वालिद तेरा बूढ़ा हो गया, मैं अगर जाऊंगी तो घर कौन देखेगा, बात क्या है खुल के बयान कर। तो हजरत शीमा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती है अम्मा फिर इस तरह करो बतौर मददगार भाई मोहम्मद को भेज दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हलीमा कहती शीमा तू कैसी बातें करती, तेरी मत तो नहीं मारी, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो भी खुद दूध पीते बच्चे, ये तेरे मददगार कैसे बने। बात क्या है जरा खुल के बयान। ये सुनो पुत्र, ये हमारे नारे, ये हमारे नारे, ये हमारे आका मौला हैं। बात क्या है खुल के बयान कर। हजरत शीमा कहती है अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी, मैं तेरी इजाज़त के बगैर भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ले गई, फिर तुझे क्या बताऊं उस दिन मैंने क्या क्या देखा है। हजरत हलीमा कहती मुझे भी कुछ बता क्या देखा। कहती है अम्मा तुझे पता है बाहर कितनी तेज धूप है, सारा दिन ना जल जाती है धूप में। जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ गई ना, जैसे ही पहला कदम बाहर रखा एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया। अम्मा जहाँ जहाँ गई बादल साथ ही है, कोई गर्मी नहीं लगी, कोई धूप नहीं लगी, ना बादल पहले आया ना बादल बाद में आया। मैं समझ गई शीमा बादल तेरे लिए नहीं, बादल इनके लिए आया है। अच्छा फिर क्या हुआ, अम्मा बकरियां चल रही थी, सब लड़कियां बैठी थी, मैं भी बैठी थी। भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में जलवा करते। एक ईसाइयों का राहिब आया, एक ईसाइयों का पीर गुजरा, उसकी नज़र भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रूए नवर पे पड़ी। आ गया और मुझे कहता है लड़की अगर तू इजाज़त दे तो मैं इनको उठाना चाहता हूँ। पहले मैं घबरा गई कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाए। वो कहने लगा ना घबरा, मैं इनको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, इनको नुकसान पहुँचा ही को नहीं सकता क्योंकि इनकी हिफाजत पे फरिश्ते मामूर हैं। हाँ मैं इनसे बरकतें लूँगा। मैंने दे दिया, आपको उठा लिया,
आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मस करता था और रोता जाता था। थोड़ी देर बाद मेरी गोद में रखते हुए कहता है, लड़की याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। फिर आया जी, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आया जी वक्त फिर वो है, सारे पीछे खड़े थे, महबूब अलैहिस्सलाम आगे थे। आया फिर अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा तुझे पता है बकरियां कितनी शरीर होती है? एक बकरी भाग जाती है, मैं पकड़ के लाती हूँ, दूसरी भाग जाती है, दूसरी पकड़ के लाती हूँ, तीसरी भाग, मैं थक जाती हूँ सारा दिन बकरियों के पीछे भाग भाग के। और अम्मा तुझे पता है ये बकरियां सारा दिन भी घास खाती रही तो इनका पेट कोई नहीं भरता है। लेकिन अम्मा जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ थी ना, कोई बकरी नहीं खाती, और वो बकरियां जो सारा दिन खा के भी रजती नहीं थी, उस दिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बकरियों ने घास खाया, और जहाँ मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी ना, सारी बकरियां सामने आके बैठ गई। फिर अम्मा क्या हुआ, सारा दिन मैं भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही, बकरियां भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही हैं। अजय तू मेरा महबूब नहीं। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी। जिसने मिलादे मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हाँ पुत्र, बिल्कुल ना इनके धोखे में आना। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, इमाम आलम सुन्नत ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। असाए कली मजदहाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा है। मैंने उसको कहा ले आ, दास तू नहीं, मैं पुत्र तेरे कल सिर्फ एक किए। मिर्जा जो होता खुदा का नबी, लैट्रीन में गिर के न मरता कभी है। और मेरे पास वक्त नहीं है, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह, ये हमारे किसी के धोखे में ना आना, किसी की दलीलों पे कान ना धरना। कोई दलील, हम इनकी दलीलों को आग में फेंकते हैं हजरत जी, हमें कोई दलील नहीं चाहिए, हमारे लिए बस यही दलील काफी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हमें नहीं किसी की दलील चाहिए, हम नहीं सुनेंगे किसी की दलील। जितने नो मैं देख रहा हूं नौजवान बच्चों को, बिल्कुल ना जर्मनी दे वीजे ले ते ना ही चिट्टी चमड़ी ले। हाँ, जर्मनी का वीजा चाहिए होगा ना, 2 नफल पढ़ के 100 बारी दुरूद पढ़ के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को मांग दियो देंगे। लेकिन पुत्र जर्मनी के वीजे के लिए हुजूर से बेवफाई न करना है। जितने बच्चे बैठे, जितनी भूख आए, जितनी तकलीफ आए, जितनी मुशक्कत आए, लेकिन पुत्र जर्मनी के वीजे के लिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई न करना है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम विसाले मुबारक से पहले बड़ा शदीद बुखार था महबूब मेरे को। फरमाती मैं हाज़िर खिदमत हुई, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को देख के ना मुझसे राह नहीं आई। कहती मैंने अपना दायां हाथ आपकी सीने अक़दस पे रख दिया, मैंने अपना दायां हाथ आपके सीने अक़दस पे रख दिया। फरमाते आपके सीने अक़दस पे हाथ रखने की बरकतें नहीं थी, मुझे कहीं दिन ना भूख लगी ना प्यास लगी है। और फरमाती मेरे उस हाथ से कस्तूरी की खुशबू आती थी। मैंने उस काके को कहा पुत्र साल नहीं 2 साल नहीं मैं 10 साल डीकांगा, जा जिस झूठे कज़्ज़ाब नूं तू नबी बनाई फिरने जा को लैके आ दूंगा। इसलिए पुत्र है ही नहीं कोई, मैंने तो चलो उसकी तरबियत की है, बड़ा रोया बच्चा मेरे पास। मैं पुत्र तू की करने आ, वो जिन पे पूरा कुरान उतरा है, जो महबूब है रब के, तू कैसी बातें कर रहा है मेरा बच्चा। इसलिए पुत्र चलो बात ज़िमरन आ गई, मैं आप बड़ा पुत्र ध्यान रखिए, बड़ा ध्यान रखिए। तो हजरत अबुल खैर आप फरमाते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहा हूँ, साथ में रोटी खा रहा हूँ। फरमाते थोड़ी थोड़ी तोड़ के ना मैं खा रहा और साथ ज़ियारत कर रहा हूँ। फरमाते हैं मैंने आधी रोटी खा ली, थोड़ी थोड़ी तोड़ते तोड़ते ना आधी मैंने खा ली, अब आधी मेरे हाथ में थी।
और मैं खाना चाहता था जी। रोटी आम रोटी तो नहीं थी, महबूब के दस्ते करम से अता हुई थी हजरत। फरमाते मैं खाना चाहता था, लेकिन क्या हो गया, मेरी आंख खुल गई। सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा ली मां। डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। लेकिन अख तो फिर खोल नहीं पैंदी जनाब। कहते मेरी अख खुल गई, मेरी अख खुल गई। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं, अख तो खुल गई, लेकिन जी अद्धी रोटी बची सी ना, अख खुलन तो बाद भी हथ विच ही सी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ठीक है जी। दरूद पाक पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़नी, और जो महफल जाना है अपनी अपने सिर मुबारक में कच के पुत्र हमने कमी है। इखलास लाओ, तकवा लाओ, बहुत कुछ खो गया है हमारा। और क्योंकि पुत्र इखलास तो तेल है, क्यों नहीं कि बोला इखलास नहीं तो कुछ भी नहीं। इखलास। और मैं बस गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मैं हज़रत की नज़र करूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी, रोज़ नहीं मैं जुनैद चलती है, मैं कभी कभी जुनैद पैदा करती है। लिखा है कि किसी ने हज़रत जुनैद बगदादी से सवाल किया, हज़रत आपने खलास कहाँ से सीखा? क्योंकि खलास के बगैर कुछ नहीं। आपने खलास कहाँ से सीखा? सुनना जरा हज़रत जुनैद बगदादी का जवाब। फरमाते मैंने खलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। इसकी हुजूर इतने बड़े शायर और नाई से खलास सीखा? फरमाया हाँ। इसकी हुजूर वो कैसे? आप फरमाते हैं फ़क्र का दौर था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बाल ही कटवा लूँ। फरमाते बाल बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे। कहते मैं अपने पीर मुर्शिद हज़रत सैयदना सरी सकती की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। पैसे थे ही नहीं। कहते मैं नाई की दुकान पे आ गया, वो किसी के बाल काट रहा था। कहते मैं आके ना दुकान के बाहर खड़ा हो, वो काटने में मशगूल था, उसकी तवज्जो ही नहीं गई मेरी तरफ। फरमाते जब उसकी तवज्जो गई ना, मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। और फरमाते मैंने नाई को कहा, मैंने कहा भाई बास तूने बड़े बाल पैसे लेके काटे, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, चल इस तरह कर, हाँ आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। आप फरमाते हैं वो दुकान से नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दुकान पे ले गए। उसने इतना भी नहीं कहा कि शेख आप बैठे, क्योंकि आपके अल्लाह के लिए काटने हैं, बाद में काटूंगा, इससे पैसे लिए नहीं, पहले मुझे इसके काटने नहीं। आप फरमाते पैसे वाले को उठा दिया कुर्सी से, उसको उधर बिठाया, मुझे कुर्सी पे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिया। अब साथ साथ रोता जाए, साथ साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। फरमाते हैं बाल काटता जाए। फरमाते हैं मैं भी सामने बैठा नियत कर रहा था, अच्छा जब अल्लाह वक्त लाएगा ना मुझ पे, अगर लाया तो मैं तुझे बाल काटने का बदला जरूर दूंगा। फरमाते फिर वो वक्त आया, खलीफा शहर मेरा मुरीद है, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, अमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन मेरे मुरीद हुए। फरमाते हैं अल्लाह ने बड़ा माल दिया। फरमाते मैंने एक थैली बनाई पैसों की और मैं उसकी दुकान पे गया, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम, उसने जवाब दिया। फरमाते मैंने कहा पहचाना मुझे? वो आगे से कहता है हाँ आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। हाय हाय हाय। फरमाते हैं नाई मुझे आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, अरे आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। अरे पुत्र इखलास नहीं कोई नहीं है, मैं तुम कहूँगा एक एक चंडी पुत्र उन्होंने लाई हुआ है, एक एक चंडी उन्होंने लाई, लोगों ने लाई है कि लोग कहने चंडियां लाइया या मैं लोगों को ना पुत्र एक एक चंडी उन्होंने लाई और कसम चुक के कह दिया ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ जिस दिन तू ਉਹਨਾਂ नहीं लाइया तेरे तो उसे रात ही करम होएगा। ये लाहौर में
नादिर हुसैन शाह गिलानी साबित तस्नीफ हुजूर से। वो मालिक की मर्जी है जी, किसी की तसानीफ कुछ जो है ना वो शोहरत नहीं होती है, जैसे कशफुल महजूब हुई, ठीक है जी, बड़ी शोहरत हुई इस किताब को, अवारिफुल मारिफ, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मुरीदीन तक महदूद रह जाती हैं। आपकी किताब भी आपके मुरीदों तक ही रही है। मुझे साहबजादा साहब ने दी, मैं तो पहला सफा पढ़ के नशे च आ गया। ये मैं कह रहा हूँ, एक एक पुत्र चंडियों ना लड़ाई दिखावे ना लाई हुआ है, जिद च ना लाई हुआ है, तसलबाजी च ना लाई हुआ है, एक एक कोना नहीं लाई हो, चाह ना लाई हो, एक एक झंडी का बदला मिलेगा तुम, वो नहीं रखते किसी का भी। कहते हैं हमारे मोहल्ले के जो नाई थे वो अब किसी की हजामत नहीं बनाते, बस वो एक ही काम करते थे कि दरवाजे के अपने अपनी दुकान के बाहर बैठ के बस हम वक्त रोते थे, जितनी देर दुकान खुली रहनी है उन्होंने बस टूल बाहर रख के रोते रहते। शाह साहब फरमाते मैंने जब देखा रोते देखा कि एक दिन में खड़ा हो गया, मैंने कहा बाबा जी क्यों रोते रहते, की वजह रो? तो कहते वो बाबा जी मुझे आगे से कहते हैं शाह जी शौक सी फर्ज नहीं सी, शौक सी आज फरमाते हैं बड़ी फाके किए, पैसे जोड़ के मैं हज कर लिया, हाजी हुआ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। मेरी इनको जी क्या बताए, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। वो यार का के तुसी केड़े पासे पुत्र लग गए, को थोड़ी करो, को थोड़ी होश करो, तो इसे नहीं बनान टुर गए सारे हैं। निकलो पुत्र इस गल, आपको पता है 2 साल हो गए हज भी बंद है, 2 साल हो गए उम्र भी बंद है को पूछने वाला उनको पुत्र हूं असी तो नहीं ना पूछोगे, असी तो बुढ़े हो गए, तुसी पूछना, तुसी नवीं खेडां च लग गए, तुसी शादियां नादियां पीछे लगे पे हो सारे। उठो यार होश करो, ये अब पुत्र इन झंडियों से सिर्फ बात नहीं होती। 2 साल हो गए अल्लाह का घर बंद पड़ा हुआ, इस साल मुश्किल खिंच तू के सिर्फ 60,000 बंदे ने आज किया, और हमारे मुंह पे जूती थी उत्थे मसा रो तो के 60,000 बंदा अज करन दिया। उत्थे फुटबॉल की ग्राउंड में मैच होया और 2.5 लाख बंदे ने बह के मैच वेख्या। सिर्फ हजरत जी नचना गाना 4 गवैये इकट्ठे कर लेने, उन्हें तुम ऐ करके टुर जाना, कोई मकसद नहीं, कोई हासिल नहीं। 2 साल पुत्र हो गए, रब का घर बंद है, को पूछने वाला उसको तेरे बाप का घर तू बंद क्यों करता है? तेरे पास 30 को बंद कर है। तुझे अगर कोरोना से इतने डर लगता है तो घर बैठ जा ना, लेकिन हमें आने हम तैयार हैं, स्टाम लिखवा लिया हमसे घर को लिखवाने। अरे वो मौत जो जाके अल्लाह के घर में मिले वो तो मुकद्दरों वालों को मिलती है जाके, हम तैयार हैं ऐसी मौत पाने को। वो मौत जो मस्जिद नबवी शरीफ में जाके आए, हम तैयार हैं, हम तो दुआएं करते हैं, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, हमारे बड़े दुआएं करते रहे हैं ये, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। हाँ जी, तुझे डर लगता है तू ना तू जरा अपने घर में, लेकिन खोल अल्लाह का घर हम पे, खोल हुजूर नबी अलैहि सलाम का दरे नवर, वो है पूछने वाला। उठो पुत्र काके हो, हिम्मत करो मेरे बच्चों, होश की बातें करो, कोई निकलो इन ख्वाबों ख्यालों से बाहर। 2 साल हो गए हजरत, और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, इन्होंने अगला जी तानू नहीं करन देगा, क्योंकि ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये बहाने सारे का सारा, वजह पीछे कुछ और है। इसलिए तो इकबाल तब रो गया था, यार अब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। इकबाल तो तब रो गया हजरत जी, 2 साल हो गए हजरत जी अल्लाह का घर बंद पड़ा हुआ, 2 साल हो गए मस्जिद नबवी बंद पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं, सुते हैं सारे के सारे। इसलिए हजरत जी उठो उठो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। ओए आपका दिल तरसा नहीं, आपका दिल तड़फ नहीं रहा? आप जब इन बैनरों पे गुंबद शरीफ को देखते हैं तो आपका दिल मचलता नहीं, आपका दिल तड़फता नहीं देख के, आपका दिल फिर नहीं करता वो सामने खड़े होकर गुंबद खदरा की जियारत करने को? आपका दिल नहीं करता सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने को? आपका दिल तड़फा नहीं हुआ वहां मदीना जाके मदीने की खजूरें खाने को? आपका दिल तड़फा नहीं हुआ वो शरीफ को देखने बगैर?
कोई बात करो यार, कोई कोई मकसद, कोई मौजू, कोई मकसद, कोई मौजू है। आप फरमाते हैं मदीना पाक आ गई थी, मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होकर दुरूद पढ़ रहा था। कहते ऐसी कैफियत बनी, ऐसी बेखुदी तारी हुई, मेरा दिल चाहा कि मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों को हाथ लगाऊं। कहते मैंने शुरता देखा हुआ इतना लंबा डंडा लेके खड़ा है, लेकिन हजरीत कहते हैं ना, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क का डर तो इसको नहीं डर लगता, न शुरते से न डंडे से। कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने सुनहरी जालियों को हाथ लगा लिया। कहते वो शुरता गया और गजब की आग में, उसने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा। उसने उसी आग पे इतनी जोर से डंडा मारा, उसकी जरब इतनी शदीद थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल घबराया, सर चकराया और मैं जमीन पर गिर गया। लेकिन कहते जैसे ये दो बाजुएं अंदर की खुल गई, देखता क्या हूँ जमीन पे नहीं गिरा, गिरा इस अंदाज में हूँ कि मेरा सर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद में है। और जिस जगह डंडा मारे ना शुरते में, वो हाथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते रहमत में है। और जिस जगह डंडा मारे ना, उस दूसरा दस्ते रहमत उसके ऊपर है। और हुज़ूर दस्ते रहमत ऊपर रख के मुझे तसल्लियाँ देते हुए कह रहे हैं, बाबा जी दिल ना छोटा करो, महबूब तक आन ली फिर डंडे ते खाने ही पैंदे ने ना। चलियो, वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते, वो तो किसी का एक डंडा भी नहीं रखते। लेकिन शर्त यह है किसी ने खाया उनके लिए, कोई नाम का भूखा ना हो, कोई वाह का भूखा ना हो, कोई शह का भूखा ना हो कि लोग कहेंगे लै भी इन्हें उन्होंने डंडा खाता सी। हाँ पुत्र, एक एक झंडी उनके लिए लगाना, लगाने से पहले अपनी नीयत चेक करना, अपना इरादा देखना, एक एक झंडी उनके लिए लगाना, फिर ये देखना ये एक एक झंडी तुम्हें कैसे मुस्तफ़ा करीम का कुर्ब देगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम हजरात खड़े हो गए। अफा जाने रहमत पेला सलाम शमए वज़ में हिदायत पेला ओ सलाम हम गहरी पो के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सदका है जुल्फ़े रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्त बाप तशरीफ़ रखें। दुआ से पहले कुरानदाजी होगी। अंजमने ये पहले दोस्त हैं जी मोहम्मद सिद्दीक चौहान से, बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आए भाईजान, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सिद्दीक चौहान से किन्जुल ईमान के तोहफे स्टेज पे ले आए ज़ुहैब भाई। 2-3-4 कठिन सवाल। ये दूसरा नाम है जी अलहाज अब्दुल अजीज साहब वल नवाब खान मसवाल से जी, तशरीफ ले जी स्टेज पे। ये तीसरा नाम है जी अब्दुल कदर लंगा से जी, बराए मेहरबानी तशरीफ ले आए कादर जी। अगला नाम है जी मोहम्मद अली साहब चकवाल शहर से, वो स्टेज पे तशरीफ ले आए जी। मोहम्मद अली साहब चकवाल शहर से। तारिक महमूद साहब बी से जी, तारिक महमूद साहब बी से आप स्टेज पर तशरीफ ले आए जी। आए जी भाईजान वसूल करें।
ये अगला नाम है जी मुअज्जम सईद जाले से हमारे दोस्त जो तशरीफ लाए हैं। ये ऐलान करता चलूँ कि अगर कोई दोस्त इस टाइम पंडाल में मौजूद ना हुआ तो दोबारा हम नई पर्ची उठाएंगे। 5 कंजुल ईमान के तोहफे वो अंजमन गुलिस्तान ताजदार मदीना की तरफ से फराम किए जा रहे हैं, जबकि एक तोहफा जो है वो ठेकेदार आमर हुसैन साहब की तरफ से अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए फराम किया जा रहा है। जिन हजरात के नाम बोले गए हैं बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और अपने तोहफे वसूल करें जी। जिन भाइयों के नाम बोले गए हैं बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ ले आए। ये अगला नाम स्टेज पर आ जाए जी बराए मेहरबानी। शिराज अहमद साहब आगरां या पंजग्रां से जी। शिराज अहमद साहब पंजग्रां मौजूद हैं जी, आ जाए जी। अजमत कमाल साहब मसवाल से जी। अजमत कमाल साहब मसवाल से जी। सर फारूक साहब मोड़ालो जी। फारूक साहब मोड़ालो पंडाल में बैठे हैं जी, बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ ले आए। एक और करियो जी। मोहम्मद सईद कमाल जी। मोहम्मद सईद कमाल मसवाल से जी। वालिद असमत कमाल साहब जी तशरीफ ले आए। मोहम्मद अली साहब बाउले गांव से मोहम्मद अली जी तशरीफ ले हैं जी। मोहम्मद अली साहब आ रहे हैं। दुआ से पहले ये भी ऐलान करता चलूं कि इंशाअल्लाह 8वीं सालाना महफिल आका दी महफिल गुलामा दे वेड़े साल 2022 बिरादरी लेवल पे, चूंकि हम 1 साल पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और ऐलान भी कर देते हैं, तो समात फरमाएं कि इंशाल्लाह ये महफिल मोहम्मद अकील भाई हांगकांग वाले वालिद मोहम्मद अशरफ साहब उनके घर मुनक्कद होगी इंशाल्लाह अगले रबीउल अव्वल 2022 में। तो तमाम अहबाब से जिस तरह हम इश्तिहार पहले देकर शिरकत की दावत देंगे, तमाम अहबाब से अगले साल भी इंशाल्लाह इसी तरह दावत की तवक्को रखते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम इलाहुल आलमीन। आज इस गाँव में, इस घर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासहादत का तज़किरा, ज़िक्र, कमालात, सिफ़ात बयान की गई हैं। इलाहुल आलमीन जो ए तमाम इंतज़ाम हुआ, अल्लाह इस सारे अमल को कबूल फरमा। अल्लाह जितनी खूबसूरत महफिल सजाई गई, इलाहुल आलमीन हम सब के दिलों को भी उसके बदले रोशन फरमा दे। अल्लाह तू अल्लाहुल ग़ुयूब है, तू जब्बार है, सत्तार है, गफ़ार है। इलाहुल आलमीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात बयान किए गए। ए अल्लाह हम सब को अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को रोशन फरमा दे। अल्लाह पूरे गांव पर रहमतें और बरकतें उतार। ए अल्लाह जहाँ कुरान पढ़ा जाता है या साहिब कुरान का जिक्र किया जाता है, अल्लाह
वहाँ तेरी रहमतों का नुज़ूल होता है। इलाहुल आलमीन तू फजल फरमा दे, रहम कर दे। अल्लाह तू अहकमुल हाकिमीन है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। कंजुल ईमान के नुस्खे जो इन्होंने तकसीम किए अल्लाह इस अमल को भी कबूल फरमा। और इलाहुल आलमीन जिस घर या यहाँ कोई औलाद नहीं, अल्लाह औलाद तू देने वाला है, तू रहम करने वाला है अल्लाह, तू फजल फरमाने वाला है अल्लाह। तेरी बारगाह में इल्तजा करते हैं अल्लाह, उनको साहिब औलाद कर दे, साहिब औलाद बना दे। ए अल्लाह हम सब को हस्द बुग़्ज़ गीबत चुगलखोरी इन बीमारियों से महफूज फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक कबूल फरमा। मौलाना ने जो नसीहतें हमें की और ख़त्म नबुव्वत का तज़किरा किया अल्लाह इस सारे अमल को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अल्लाह तू सल्ली। और जो इन्होंने लंगर का एहतमाम इंतज़ाम किया अल्लाह इस अमल को भी कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैरी खल्की व नूर अर्शी मुहम्मदिन वालिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। निज़ाम सुन लो। 26 अक्टूबर बाद नमाज ज़ोर ता नमाज असर ढोक मुस्तकीम दे अंदर महफिल